दूसरा शब्द हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर थे और हम एवरी ईयर हम 7 शब्दों को याद करते हैं और हम यीशु मसीह के जो उसने हमारे लिए जो कुछ भी उसने किया है और उसने एक हमारे सामने एक उदाहरण रखा है। ये उदाहरण कि चाहे जितनी परेशानी आए, चाहे जितना स्ट्रेस आए, जितनी शारीरिक अवस्था खराब क्यों ना होए, चाहे जो हो जाए, हमें हमारी सेवा को पूरी करना है। और जब हम ये दूसरे वचन को देख रहे हैं और इस वचन में इस शब्द में जो लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 43 वचन, ये शब्द यीशु मसीह उस चोर के लिए कहते हैं सलीब पर। इसके जो पार्श्वभूमि है कि यीशु मसीह को बहुत दर्द से गुजरना पड़ा और जो पिता की मर्जी थी और उनका ये दर्द सहना ये स्वर्ग की मर्जी थी, ये अब्बा फादर की मर्जी थी कि सारी दुनिया का बोझ, सारे दुनिया का पापों का वो बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेना था। और इसलिए खुदा का बेटा राजा होने के बावजूद, सारा अधिकार हाथ में रखने के बावजूद भी वो मनुष्य बनकर ये बताने के लिए हमारे बीच में आया कि यदि मैं सह सकता हूं तो तुम भी सह सकते हो। यदि मैं उस इतने भारी प्रेशर को मैं हैंडल कर सकता हूं मनुष्य होने के नाते, तो आप भी कर सकते हैं। और जब ये जब हो रहा है, यीशु मसीह 2 चोर के बीच में उस सलीब पर लटके हुए हैं। ये 2 चोर, इन्होंने, बाइबल हमें बताती है उसका वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 23 वचन और 39 में और 40 वचन में वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। 2 चोर जो यीशु मसीह के बाजू में है, दाएं और बाएं में, और वो दोनों जन आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जो पहला चोर था उसने ये डिस्कशन को, ये संवाद को उसने शुरुआत की कि क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो भी बचना चाह रहे थे और वो चोर यीशु मसीह की ओर जब इस बात को रख रहा है कि क्या तू मसीह नहीं, मतलब ये कह रहा है कि तू तो कह रहा था ना कि तू मसीह है, तो तू अधिकार रखता होगा, तो तू कर सकता है, तो तू खुद भी बच और हमें भी बचा। ये जब स्टेटमेंट वो कर रहा है वहां पर कहीं विश्वास की बात नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है कि तू मसीह है तो तू प्रूव कर। ये लोग जो कह रहे हैं, ये सारे लोग जो तुझे बता रहे हैं, तो तू प्रूव कर। ऐसा ही एक प्रूफ शैतान ने भी उस जंगल में यीशु मसीह से मांगा था कि क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू उस पत्थर को आज्ञा दे और वो रोटी बन जाएंगे। और ऐसा ही ये चोर भी यीशु मसीह को कह रहा है कि क्या तू मसीह है, अगर तू मसीह है तो तू खुद भी उतर आ और हमें भी छुड़वा ले। लेकिन जो दूसरा चोर है वो कह रहा है हम तो हमारे गुनाहों की वजह से यहाँ पर है, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। आपको पता है कि ये वो क्यों कह नहीं पाया? उसकी जिंदगी में उसने बहुत कुछ किया होगा, इस वजह से उसे सलीब मिली है, इस वजह से उसे जजमेंट मिला है, इस वजह से उसके लिए ये मौत की सजा, जो क्रूस की मौत की सजा सुनाई, इसलिए क्योंकि उसने उसके जिंदगी में कई सारे गुनाह किए थे। मैं आपको आज इस वचन से, इस शब्द से कुछ संदेश देना चाहती हूँ। उद्धार का कोई समय नहीं होता, उद्धार अंतिम क्षण में भी हो सकता है, जो इस चोर का हुआ। आखिरी के समय में जब कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, शरीर के मौत की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आत्मा के मौत के लिए उसके पास उम्मीद थी, क्योंकि उद्धार करने वाला साइड में था,
पास अधिकार है, आकाश और पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाला, उसने इस बात को समझा कि जिसके हाथ में अधिकार है, जो मनुष्य को, जो शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, ऐसे लोगों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने उस पर ध्यान दिया जो शरीर और आत्मा दोनों का जजमेंट करने वाला है, उसकी ओर उसने ध्यान दिया और कहा कि यदि तू जब तेरे राज्य में आएगा मेरी सुधि लेना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 44 वचन कहता है, यदि पिता ना बुलाए कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। ये पिता की मर्जी थी कि ये चोर उद्धार पाए, इस वजह से उसके लिए उद्धार खुल गया, इस वजह से उसका मुंह खुला, उसने अपने पापों का अंगीकार किया। कहता है, अरे मैं तो मेरे पापों की वजह से यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये तो निष्पाप है कि इसने कुछ पाप नहीं किया। ये यीशु मसीह की गवाही थी, ये गवाही यीशु मसीह ने उसके सामने रखी थी और उस गवाही के द्वारा उसका उद्धार हुआ। उद्धार आखिरी के समय में भी पॉसिबल है। उद्धार की कोई टाइम लिमिट या कोई पीरियड नहीं है प्रियो। जिस घड़ी हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं कि हाँ ये तो निर्दोष है, इसमें कोई पाप नहीं, जब हम इस बात को कन्फेस करते हैं, उद्धार की जो डेफिनेशन है बाइबल हमें सिखाती है, रोमियो की किताब उसका 8:10 कहता है कि जब तुम मुंह से अंगीकार करते हो कि यीशु मसीह ही खुदा है, तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसलिए इस चोर के जीवन में ये उद्धार आने पाया, क्योंकि उसने डिक्लेयर किया जब तू तेरे राज में आए। इसका मतलब है कि उसे ये बात पता थी, आज जो हमारे साथ में, जो हमारे सलीब पर हमारे साथ में है, ये हमारे वाला नहीं है, ये हम में से नहीं है, ये उनमें से है जो आने वाला है, जिसका राज आने वाला है। कहता है जब तू तेरे राज में आएगा तब मेरी सुधि लेना। इसका मतलब है कि उसे इस बात को समझ आ गई थी कि अगर ये शांत है, ये चुप है, तो इसका मतलब है ये तो वो उस बात में इसका राज आने वाला है, इसलिए ये चुप है। आपको पता है जब अधिकारी लोग होते हैं, अधिकारी लोग ज्यादा बात नहीं करते, अधिकारी लोग एक शब्द बोल के उनकी सारी बातें हो जाती है। हालेलुया। उद्धार का कोई समय नहीं है, उद्धार अंतिम क्षणों तक पॉसिबल है। हालेलुया। जब हम आखिरी के सांस भी अगर गिन रहे हैं, अगर हम परेशानी में हैं, बहुत दिक्कतें में चल रहे हैं, फिर भी हम यीशु मसीह को जब अपना लेते हैं, जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह सलीब पर से एक संदेश दे रहे हैं, तुम्हारा अतीत मैटर नहीं करता, अरे तुम्हारी कितने तो गुनाह है। शायद वो चोर कह रहा है हमने हमारी जिंदगी में बहुत कुछ किया है, इसलिए हम सजा काट रहे हैं। आज प्रियो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपका अतीत मैटर नहीं करता, मैटर करता है आज, ये समय में, इस समय में, इस घड़ी में, जिस भी घड़ी में आप यीशु मसीह को सरेंडर होते हो, आप उद्धार में आ जाते हो। जिस समय में आप कहते हो कि खुदा मैं मान लेती हूँ, मैं मानता हूँ खुदा कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ और तू मेरे लिए आया, तूने मेरे लिए दुख सहा, तूने मेरे लिए जो सजा मुझे होनी थी वो सजा तूने अपने ऊपर ले ली, मैं इसे मानता हूं, मैं इसे मानती हूं। और जब हम ये कहते हैं, उसकी ये मौत हमारे लिए जिंदगी बन जाती है। हालेलुया। आपका पाप चाहे कितना भी घिनौना क्यों ना पाप रहे, आज की सुबह में आपको ये बताने जा रहे हो, चाहे आपका अतीत कितना भी खराब क्यों ना रहे, चाहे आपने कितने भी गुनाह क्यों ना करे, आज वो सलीब पर का यीशु का लहू चीख चीख कर कह रहा है मेरे पास आ जाओ। मेरे पास वो सामर्थ्य है कि तुम्हारे सारे अतीत को बदल कर मुझ में तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मुझ में रिहाई है, मेरे लहू में चंगाई है, मेरे लहू में छुटकारा है। आज मुझसे ले लो वो लहू जो मैंने तुम्हारे लिए
बहाया है और कहता है, उस चोर को कहता है, आज ही तो निश्चय मेरे साथ सुखलोक में होगा। जब हम हमारे गुनाहों को मान लेते हैं, हम स्वर्ग राज के वारिस बन जाते हैं। हम हमारे सारे गुनाहों को हम यीशु के सामने रखते हैं कि खुदा तो अधिकारी है, तू अधिकार रखता है मुझे माफी देने के लिए, तू अधिकार रखता है मुझे सारे शापों से छुड़ाने के लिए, तू अधिकार, शायद लोगों के लिए मैं पापी हूं खुदा, लेकिन जिस घड़ी मैंने तेरे सलीब को अपने जीवन में ले लिया, जिस घड़ी मैंने यीशु का लहू अपने ऊपर ले लिया, मैं गुनाह से आजाद हो गया। हालेलुया। इस चोर के लिए भी खुदा ने उसी दिन उसी घड़ी उसका उद्धार हो गया। और श्योरली हम इस बात को, क्योंकि बाइबल हमें कहती है, निश्चय तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। हमारे लिए भी आज ये घड़ी, ये समय है कि हम उस दूसरे चोर के समान अविश्वासी ना बने, उस दूसरे चोर के समान हम जजमेंटल ना बने, उस दूसरे चोर के समान हम न्याय ना करें कि अरे तू भी तो हमारे साथ तू भोग रहा है, तो तू क्यों ऐसा कर रहा है। ऐसे ना बने। इस चोर के समान आज मौका हमारे पास आया है, पश्चाताप कर ले और खुदा की सलीब को, वो यीशु मसीह की सलीब को अपना ले, उसके लहू से अपने सारे गुनाहों को धो ले। उसके पास इकलौते खुदावन के पास, यीशु मसीह के पास आपकी परिस्थिति बदलने का अधिकार है। वही आपका अतीत बदल सकता है, वही आपके सारे गुनाहों को नील कर सकता है। वही है जो सारे पूर्वजों के पापों से, सारे शापों से, सारी गंदगी से, सारे लोगों के वो तालों से, सारी बातों से वो हमें आजाद कर सकता है। जैसे इस चोर ने अपने आप को यीशु मसीह के उस प्रेम को उसने समझ लिया, उसने उसके बलिदान को समझ लिया। आज प्रियो हमारे पास भी ये मौका है, अपने आप को सलीब के लहू से धो दे और कहे कि खुदा, शायद मेरा अतीत बहुत खराब है लोगों के सामने, लेकिन वो जैसा है खुदा, मैं जैसी भी हूं, मैं जैसा भी हूं खुदा, मैं तुझे सरेंडर करता हूं आज की सुबह में खुदा। और परमेश्वर हमें गले लगाने के लिए वो तत्पर है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें गले लगाने के लिए बहुत उत्सुक है। आजा, आज तू मेरे साथ स्वर्गीय स्थानों में हो। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। आज हमारे लिए तख्त लगा हुआ है, यीशु मसीह का स्वर्ग खुला हुआ है। उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्ग खुला है, क्षमा मांगने वालों के लिए स्वर्ग खुला है और पश्चाताप करने वालों के लिए स्वर्ग खुला है। कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह के उस माफी को, उसके अनुग्रह को पाकर उस स्वर्गीय स्थानों में एंटर करना चाह रहे हैं। आज आपके लिए स्वर्ग खुला है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे।